अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ बालों के हवाले से है। आपके बाल अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो उनको काला करना आपने किस तरह है और किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करके अपने बालों को काला कर सकते हैं, और जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो किस तरह सफ़ेद हुए, किस वजूहत की वजह से आपके बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगी। मेरी वीडियो घंटे तक देखना सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। आज मैं बहुत ही मुफीद आपको टोटका भी बताऊंगी और इसके साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात भी। अब आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बालों को खूबसूरत बनाना है, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बालों में खुश्की क्यों आती है। हमारे बालों में खुश्की की वजूहात बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोग अपनी गलतियों की वजह से ही अपने बालों की खूबसूरती को खो देते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जिन लोगों के बालों में खुश्की है वो साबुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में खुश्की आ जाती है। हफ्ते में 1-2 बार आपने तेल का इस्तेमाल करना है, वो आप नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बालों में खुश्की आती है। खाने पीने का आप इस्तेमाल नहीं करते जिन चीज़ों से आपको बालों को खूबसूरती आनी चाहिए। सब्जियाँ, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का आप इस्तेमाल किया करें, इससे बालों में हमारी खूबसूरती आती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बाल ऐसे शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके बाल जो है खूबसूरती बरकरार नहीं रहती। बाज़ लोग जो बार-बार शैम्पू को बदलते हैं, मैं कहना चाहूँगी उन लोगों को बार-बार शैम्पू बदलने से भी हमारे बालों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अगर आप बार-बार शैम्पू का इस्तेमाल करते रहेंगे, तरह-तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल आपके बालों को नुकसान दे सकता है। इस तरह की नेचुरल कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो आपके बाल हमेशा के लिए खूबसूरत रहेंगे। अब आते हैं जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो जाते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। वो डिप्रेशन से निकल जाएँ, तो नींद पूरी नहीं करते, और बाज़ लोग रातों को जाग कर कंप्यूटर मोबाइल का काम जो है वो करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या मोबाइल में ऐसी वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन और इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, उनकी नज़र का मसला होता है, सर में दर्द नहीं जाता, उनकी वजह से भी उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, उनके बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ कर लेना है। अगर आप मेरी बात पर अमल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बगैर दवा के भी ठीक हो जाएंगे। बाज़ लोग वॉक नहीं करते, वॉक से भी ना करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं, और इसलिए वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, जो नेचुरल कुदरती चीज़ें हैं। इसमें आपको सबसे पहले आंवले का आपने इस्तेमाल करना। आंवला जो है आपके घर के अंदर मौजूद है। आंवला जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, आंवले का आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपके पास मेथी दाना मौजूद है। मेथी दाने के अगर मैं फ़ायदे बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये मेथी दाना हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। इसके बाद आते हैं सिकाकाई। सिकाकाई सब लोग जानते हैं कि बालों के हवाले से कि हम इस सिकाकाई को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शैम्पू को ख़त्म कर दें, सिकाकाई खाली इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे बालों के लिए ये बहुत मुफीद है। इसकी झाग बन जाती है और ये बहुत अच्छा हमारे शैम्पू की तरह काम आता है। तो इसलिए नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप शैम्पू को भूल जाएंगे। इसके बाद माश की दाल है। माश की दाल को आपने छिलकों समेत इस्तेमाल करना है। इसको जब मेरे पास इस तरह छिलकों की दाल मौजूद नहीं है, आप इसकी इसी तरह की होगी मगर इसके ऊपर छिलका होगा। ये माश की दाल आपने छिलकों समेत इस्तेमाल करनी है। अब आपने क्या करना है, इन सब का पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। जब आपने इसका पाउडर बना लिया, और ये आपको मैं क्वांटिटी बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में अपनी चीज़ें लेकर इसका पाउडर बनाना है। सिकाकाई आपने जैसे माश की दाल का आपने एक प्याला लेना है, जैसे मेरे पास प्याला मौजूद है, इस तरह का आपने प्याला लेना है। इसके बाद सिकाकाई जो है आपने आधा प्याला लेना है, और आंवला भी आपने आधा प्याला लेना है। 2 चम्मच आपके ये चम्मच हैं, आपने इस तरह 2 चम्मच आपने भर कर मेथी दाने के ले लेने हैं। ठीक है जी, ये आपके पास मेथी दाना आ गया। और इसके बाद आपने लेमन खुश्क आपके पास मौजूद होंगे। इस तरह है जिस तरह मैंने खुश्क कर लिए हैं। लेमन जूस का आप इस्तेमाल करें, पिएँ भी, बहुत मुफीद है पीने के लिए। और इसके बाद लेमन जो है जूस आपने इसका निकालें, इनको आपने खुश्क कर लेना है घर के अंदर ही। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसको खुश्क जो है इस तरह के आपको लेमन के छिलके मिल जाएंगे, तो आप इसका पाउडर बना लें घर लाकर। तो मगर आप अच्छी बात यह है कि आप लेमन को जूस को पिएँ भी, इस्तेमाल भी करें, और उसके बाद इनके छिलकों को
को आपने ड्राई कर लेना है। और इसको ड्राई करने का तरीका यह है कि आप धूप में खुश्क कर लें या छाँव में रखकर खुश्क कर लें, दोनों सूरतों में आप इसको खुश्क करके इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये तो हो गया लेमन का आपने इस्तेमाल करना है और इनको खुश्क करने का तरीका भी मैंने बता दिया। इन चीज़ों को आपने लेना है। ठीक है, अब आपने लेमन खुश्क जो आपने करने हैं वो 2 से 3 अदद आपने लेमन जूस निकाल कर उसके बाद आपने छिलकों को लेना है। अब आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों का पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद जब आपने एक खुश्क जार में रखना है, जब आप खुश्क जार में रख लेंगे तो इसका आपने 2 चम्मच, ये चम्मच जैसे आप देख रहे हैं इतना चम्मच आपने 2 भर कर ले लेने हैं। इस सारी चीज़ों के आपने पाउडर जब बनाकर रखेंगे 2 चम्मच आपने भरने हैं। 2 चम्मच आपने नीम गर्म पानी आपने लेना है। तरीकाकार यही है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह आपने इस्तेमाल में करना है। 2 चम्मच जब आप नीम गर्म पानी में रखेंगे तो 2 घंटे इसको भीगने देना है। इन सब अज़ा को आपने 2 घंटे पानी के अंदर ये भीगे रहेंगे। फिर आपने अपने बालों की जड़ों में खोल कर इस जो है आपने ये बनाया है, आपने इस अमेज़े को 2 घंटे के बाद आपने भीगने के बाद आपने लगाना है और 2 घंटे ही आपके बालों पर ये लगा रहे। आपके बाल लंबे और काले हो जाएंगे। किसी भी शैम्पू की आपको ज़रूरत पेश नहीं है कि सादे पानी से आपने धोना है। आपने कोई केमिकल कोई चीज़ों का आपने इस्तेमाल इसके बाद नहीं करना। जब आप ये चीज़ें आपने जो है चीज़ें लगानी हैं उसके बाद आपने 2 घंटे लगाने के बाद मैं आपको रिपीट में बता रही हूँ कि आपने इसके बाद वॉश करना है सादे पानी से। ठीक है, ये तो था एक बहुत ही मुफीद और कारगर नुस्खा बालों के हवाले से। और जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया उन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है और टेंशन डिप्रेशन से आपने दूर हो रहना है। नींद पूरी करनी है। नींद पूरी नहीं जो लोग करते हैं उनके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। हम इन बातों का ख्याल ही नहीं करते और बालों पे तरह तरह के शैम्पू यूज़ करने में लगे रहते हैं। ठीक है जी, आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसके बाद फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो आप लोगों के जो है लोगों के लिए दुआ को बन जाएंगे, मेरे लिए भी दुआ करेंगे। और आज की खूबसूरत बात, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लफ्ज़ों की जंगों में परहेज़ करो। और आज का बहुत ही मुफीद टोटका मैं बताती चलूँ। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप ऐसी इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई मिर्ची वगैरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा बच्चियों के जलन होती है। खाने के पकाती हैं तो उसके बाद जो है आप कोई भी मिर्ची की चीज़ों को आप मैश करती हैं, जैसे कोई आपने कीमा लिया उसके अंदर मिर्चें डाल दी, उसको हाथों से मैश करना शुरू कर देती हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको ये हाथों में दस्ताने पहन लिया करें। अगर आपके पास दस्ताने मौजूद नहीं है तो आप जो है थोड़ा सा ऑयल आपके घर के अंदर जो खाने का ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही ऑयल जो है अपने हाथों पे अगर आप लगा लेंगी, कोई भी मिर्ची की चीज़ों को मैश करने से पहले हाथों पे लगा लेंगे तो आपके हाथों पे जलन नहीं होगी। तो आप आसानी से अपने खाने बना सकती हैं। और इसके बाद जो है आप किसी भी सादे पानी से धो लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप हाथों पे ऑयल लगाकर उस चीज़ों को मैश करेंगे तो आपकी जब जलन नहीं होगी तो आप दूसरे काम भी आराम से कर सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा टोटका जो बच्चियों के बहुत ज़्यादा फीडबैक मुझे आया कि बाजी हमें एक ऐसा टोटका बता दिया जिससे हमारे हाथों पे जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो जलन होती है। हरी मिर्ची आप काटते हैं तो जलन होती है हाथों पे, तो हरी मिर्ची काटने से पहले अगर आप ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, उंगलियों पर लगा लेते हैं, हाथों पे पूरे पे लगा लेते हैं तो आपको कभी भी जलन नहीं होगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी फिर उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।